हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल उत्तराखंड जीके ट्रिक्स यूजीडी पर। फ्रेंड्स, जैसे आप सभी को पता है, हमने चैनल पर एमसीक्यू टॉपिक वाइज सीरीज़ स्टार्ट करी हुई है। उसी क्रम में आज हम नया वीडियो लेकर आए हैं आपके लिए। आज का हमारा जो टॉपिक है फ्रेंड्स, वह है हिंदी रचनाकार एवं रचनाएं। इस टॉपिक को हम एकदम एमसीक्यू के फॉर्म में यहाँ पर देखेंगे। आपकी प्रैक्टिस भी काफ़ी अच्छी हो जाएगी इससे आगामी परीक्षाओं के लिए। इसी के फ्रेंड्स पैरेलल में, जैसे आपको पता है, हमने उत्तराखंड की भी सीरीज़ स्टार्ट की है। उसमें भी जो है हम एकदम स्टार्टिंग से टॉपिक वाइज चल रहे हैं। एमसीक्यू के फॉर्म में सारा सिलेबस को हम कवर करते जा रहे हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। आप फ्रेंड्स अपना स्कोर भी जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वह है दाजू रचना है। तो ये जो रचना है फ्रेंड्स, मैं आपको डायरेक्ट आंसर बता दूंगा, आप अपना स्कोर टैली कर लीजिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स, वो है शेखर जोशी, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। आगे चलते हैं। भक्तिन महादेवी वर्मा की किस विद्या की रचना है। अब इसमें देखो, एक क्वेश्चन तो डायरेक्ट ये बन गया कि ये जो भक्तिन रचना है ये किसके द्वारा रचित है। ये है महादेवी वर्मा जी द्वारा। अब ये किस विद्या की रचना है ये पूछा जाता है, आजकल पूछते हैं। जैसे आपको पता होगा, उपन्यास है या ये आत्मकथा है, जीवनी है, तो इसके हिसाब से आपको आंसर करना होता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स, वो ये है, एक संस्मरणात्मक रेखा चित्र है भक्तिन। ये आप इम्पोर्टेंट है, ये नोट कर लो आप। आइए आगे चलते हैं। एक कहानी यह भी के रचनाकार कौन है। इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, ये मन्नू भंडारी जी द्वारा रचित है। आइए आगे चलते हैं। जैसे उसे याद दिलाता हो उसका बचपन जब वह नौसिखिया था। ये पंक्तियाँ किस कवि की हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा एकदम, वह है ऑप्शन नंबर ए, ये मंगलेश डबराल जी द्वारा रचित है। ये पंक्तियाँ उन्हीं की हैं। ये पंक्तियों से क्वेश्चंस काफ़ी पूछे जाते हैं आजकल। आगे चलते हैं। उधव तुम हो अति बड़ भागी, यह पंक्ति किस कवि की है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, ये आपने सुनी भी होगी फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर ये है सूरदास, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। आगे चलते हैं। इनमें से सबसे पुरानी भाषा कौन सी है। इसका राइट आंसर, ये तो इजी है एकदम, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संस्कृत। भक्तिन के रचनाकार कौन हैं। अभी दोस्तों हमने ऊपर ये देखा था कि भक्तिन अभी पूछा गया था कि ये क्या है। तो ये जो थी कि संस्मरणात्मक रेखा चित्र था। अब इसके रचनाकार पूछ लिया गया है। इसका राइट आंसर अभी जैसे हमने डिस्कस किया था, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, महादेवी वर्मा जी द्वारा रचित है ये। आगे चलते हैं। पश्चिमी जर्मनी पर एक उड़ती नज़र, इसके रचनाकार कौन है। अब ये जो है फ्रेंड्स, ये संस्मरण संग्रह है, ये भी नोट कर लो आप इसके साथ साथ। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर सी, ये मनोहर श्याम जी जोशी जी द्वारा रचित है ये। पश्चिमी जर्मनी पर एक उड़ती नज़र इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं। काव्य रचना कुकुरमुत्ता के रचनाकार हैं। ये क्वेश्चन फ्रेंड्स पूछा भी गया है। ये राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। ये निराला, ये नोट कर लो आप, पूछा जाता है किसका नाम है। ये है सूर्यकांत त्रिपाठी जी का। आगे चलते हैं। आपका बंटी किस विद्या की रचना है। ये है फ्रेंड्स एक उपन्यास है, आपका बंटी। अब इसको आप कमेंट करके फ्रेंड्स ज़रूर बताना कि ये लिखा किसके द्वारा गया है। ये काफ़ी बार पूछा गया है, एकदम ईजी है। ये राइट ऑप्शन आपका सी हो जाएगा इसमें। किस कवि को एक भारतीय आत्मा कहा जाता है। इसका जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स, वह है ऑप्शन नंबर सी, ये माखनलाल चतुर्वेदी जी को जो है यहाँ पर एक भारतीय आत्मा कहा जाता है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने निम्न में से किस पत्रिका का संपादन किया। अब ये चार ऑप्शन है, मतवाला, सरस्वती, कल्पना या फिर प्रतीक। इसका जो राइट आंसर होगा ये है मतवाला, ये एकदम करेक्ट है, ऑप्शन नंबर 12 का जो है ऑप्शन नंबर ए एकदम करेक्ट हो जाएगा। मनोहर श्याम जोशी की सिल्वर वेडिंग कहानी का मुख्य पात्र कौन है। ये क्वेश्चन शायद पूछा गया है एक बार उत्तराखंड के एग्जाम में। तो इसका जो राइट आंसर है ये होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, ये यशोधर बाबू। ये फ्रेंड्स मुझे ध्यान आ रहा है, ये शायद फॉरेस्ट गार्ड में पूछा गया था या फिर कनिष्ठ सहायक के एग्जाम में पूछा गया था। आगे चलते हैं। हिंदी भक्ति साहित्य में अष्टछाप क्या है। ये राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, ये 8 कवि का जो एक समूह है उसे अष्टछाप बोला जाता है। अष्टछाप कवियों में फ्रेंड्स एक समूह है, इसमें पूछा भी जाता है कि अष्टछाप का कवि कौन है। तो ये मैं आपको जल्द ही इसमें एक अष्टछाप के कवियों की लिस्ट के माध्यम से मैं आपको चैनल पर अपलोड कर दूंगा।
आइए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हम लोग की पटकथा लेखन किया। ये जो है फ्रेंड्स, ये हम लोग, ये भारतीय दूरदर्शन का एक धारावाहिक था। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये होगा ऑप्शन नंबर बी, मनोहर श्याम जोशी जी द्वारा ये इस नाटक को लिखा गया था। ये हम लोग, ये फ्रेंड्स, ये दूरदर्शन पर, ये शायद मेरे हिसाब से पहला भी एक धारावाहिक था ये दूरदर्शन पर जो दिखाई जाता था। आगे चलते हैं। राहुल सांकृत्यायन का मूल नाम था, ये तो काफ़ी बार पूछा जाता है। ये क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी है, केदारनाथ पांडे जो है इनका मूल नाम था। आगे चलते हैं। कृषक संस्कृति का महाकाव्य कहा जाता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गोदान। ये इसके लेखक कौन है आप कमेंट करके बताना। ये मैं आपको थोड़ा सा हिंट देता हूँ, एम से नाम इनका शुरू होता है। आगे चलते हैं। निम्न में से डॉक्टर पीताम्बर दत्त बर्थवाल जी की रचना है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन नंबर डी, हिंदी काव्य में निर्गुण संप्रदाय। ये क्वेश्चन पूछा भी गया है और इम्पोर्टेंट भी है। निम्नलिखित में से शैलेश मटियानी की रचना नहीं है, अब ये नहीं पूछा गया है फ्रेंड्स। क्वेश्चन थोड़ा आराम से पढ़ना आप एग्जामिनेशन हॉल में, ये नहीं पूछा गया। देखिए, 52 नदियों का संगम ये है। आकाश कितना अनंत है, ये भी इन्हीं ने लिखा है। ये भी लिखा है स्पर्गंधा, ये भी इन्हीं की है। एक सड़क 57 किलोमीटर, ये नहीं है, ये इनके द्वारा रचित नहीं है। तो ये ऑप्शन नंबर डी जो है आपका यहाँ पर एकदम करेक्ट हो जाएगा, ये इनने नहीं लिखी है। आगे चलते हैं। 20th क्वेश्चन जो है, निम्न में से महादेवी वर्मा की रचनाओं के प्रकाशन का सही क्रम है। अब इसमें देखो फ्रेंड्स, ये क्रम पूछ लिया गया है, ये थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है। ऐसे पूछे जाते हैं, एक दो क्वेश्चन तो आपसे पूछे ही जाएंगे, आपको भी पता है। तो क्या पता आपकी किस्मत में यही वाला क्वेश्चन हो। तो इसको क्रम देख लेते हैं। निहार, रश्मि, नीरजा, सांध्य गीत, ये एकदम करेक्ट है, ये ऑप्शन नंबर ए एकदम राइट हो जाएगा। पहला इनका जो था निहार, रश्मि, नीरजा और सांध्य गीत। आगे चलते हैं। सुमित्रानंदन पंत को सम्मानित किया गया था, अब ये आपको भी पता है, ये साहित्य अकादमी पुरस्कार इन्हें मिला था, भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार भी इन्हें मिला था। ये दोनों ही राइट हो जाएंगे, ए बी, ये इसका मतलब आपका ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट है। ये साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है फ्रेंड्स, इन्हें 1968 में दिया गया था। इनकी रचना थी, वो आप कमेंट करना, उसका नाम सी से स्टार्ट होता है। मैं हिंट दे रहा हूँ आपको, ईजी है, काफ़ी बार पूछी भी गई है, आपको पता होगा। आगे चलते हैं। बहुमुखी प्रतिभा का धनी व्यक्ति जिसने प्रेस, रेडियो, टीवी, वृत्तचित्र, फिल्म, विज्ञापन संप्रेषण का ऐसा कोई माध्यम नहीं जिसके लिए उन्होंने सफलतापूर्वक लेखन कार्य न किया हो, वह व्यक्ति निम्न में दिए विकल्पों में से कौन है। अब फ्रेंड्स, ये एक ऐसा व्यक्ति है जिसके बारे में सब कुछ ये क्वेश्चन में दे दिया गया है, ऐसा क्वेश्चन भी पूछा जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है ये है मनोहर श्याम जोशी जी, ये ऑप्शन नंबर बी। ये भी हमने ऊपर देखा था, धारावाहिक जो हम लोग है इन्हीं के द्वारा लिखित, इनने लिखा था वो। आगे चलते हैं। नए पत्ते के रचनाकार हैं, राइट आंसर फ्रेंड्स ये ऑप्शन नंबर डी है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। इनसे भी काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इन्हें भी कवर कीजिए आप। तूफानों के बीच रिपोर्टाज के लेखक का नाम क्या है, ये लिखा है फ्रेंड्स, राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, रांगे राघव जी, इनके द्वारा ये लिखा है तूफानों के बीच। शेखर एक जीवनी किस प्रकार की रचना है। अब देखो फ्रेंड्स, ये फिर से पूछ लिया गया है कि किस प्रकार की रचना है। ये क्वेश्चन काफ़ी पूछे जा रहे हैं, इनको आप ध्यान रखिए, 1 मार्क्स भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो ये जो है फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ये है उपन्यास शेखर एक जीवनी। आगे चलते हैं। अतीत में दबे पाँव के लेखक हैं, ये तो काफ़ी बार पूछा गया है, आपको पता होगा इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ये ओम थानवी जी द्वारा ये लिखा गया है, अतीत में दबे पाँव। आगे चलते हैं। जूही की कली कविता के कवि हैं, ये तो ईजी एकदम, निराला जी द्वारा ये लिखी गई है। कबीर वाणी के डिक्टेटर थे, किसने कहा था। अब ये कथन जो है ये बोला गया था फ्रेंड्स, ये एकदम करेक्ट हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी है, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी द्वारा ये कथन था। कबीर जो है वाणी के डिक्टेटर थे, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे चलते हैं। फिराक गोरखपुरी का मूल नाम था, तो इनका जो मूल नाम था फ्रेंड्स, ये राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ये रघुपति साहे जी जो हैं यहाँ पर, इन्हें फिराक गोरखपुरी बोला जाता था। आगे चलते हैं। यह रचना महादेवी वर्मा की नहीं है, अब नहीं पूछा गया है। देखिए, अब 30th का जो राइट आंसर हो जाएगा, पहले मैं आपको आंसर बता देता हूँ, ये है उर्वशी, ऑप्शन नंबर एकदम करेक्ट हो जाएगा। ये इनने नहीं लिखी है, बाकी जो 3 हैं अब इनको आप यहीं पे याद कर लो, स्मृति की रेखाएं, यामा और पद के साथ, ये तीनों जो है इनके द्वारा रचित हैं। आगे चलते हैं। रामवृक्ष बेनीपुरी ने किस पत्रिका का संपादन किया, इसका जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स वह है ऑप्शन नंबर सी, ये जनवाणी एकदम करेक्ट है। क्या भूलूं क्या याद करूं किसकी आत्मकथा है। अब ये आत्मकथा से रिलेटेड ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। इसका जो राइट आंसर है फ्रेंड्स, ये जो है बच्चन
जी की है, ये आप नोट कर लीजिए। अब ये बच्चन जी अब मैंने बोला है तो इसका मतलब ये नहीं कि अमिताभ बच्चन हो जाएंगे, ये एकदम गलत हो जाएगा। तो ये आप कौन है, ये आप जानते होंगे इनको, ये हरिवंश राय बच्चन जी होंगे। आगे चलते हैं। आदिकाल को सिद्ध सामंत काल किस लेखक ने कहा? इसका जो राइट आंसर है वो है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी है, राहुल सांकृत्यायन जी। ये आपको पता है केदारनाथ पांडे जी इनका जो है मूल नाम था, बचपन का नाम कह सकते हैं आप। ये इंपॉर्टेंट है, एकदम याद कर लो आप इसको। सिद्ध सामंत काल ये लिखित है राहुल सांकृत्यायन जी द्वारा। आगे चलते हैं। संगतकार कविता के कवि हैं। अब ये तो आप सभी ने पढ़ा होगा, मुझे जहाँ तक लगता है जो काफ़ी लंबे समय से तैयारी कर रहे हैं उनके लिए एकदम आसान होगा बताना। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मंगलेश डबराल जी। ये काफ़ी प्रसिद्ध कवि रह चुके हैं। आगे चलते हैं। राम की शक्ति पूजा के रचनाकार हैं, ये भी इंपॉर्टेंट किताब है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये है ऑप्शन नंबर ए, निराला, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। आगे चलते हैं। प्रेमचंद्र का देहावसान कब हुआ था? अब ये जो मुंशी प्रेमचंद, आपको पता होगा इन ऐसे तो व्यक्तित्व को फ्रेंड्स आप इनका जन्म भी याद कीजिए और इनकी मृत्यु भी याद कीजिए, साथ ही इनका जो जन्म स्थान है वह भी याद कीजिए, ये पूछा जाता है। तो 36 का जो हमारा करेक्ट आंसर है ये होगा ऑप्शन नंबर बी, 1936 को इनकी जो है देहावसान हो चुका था। आगे चलते हैं। शिरीष के फूल किसकी रचना है? अब ये देखो फूल की बात हो रही है। अब फूल में आपको पता है कि एक फूल काफ़ी प्रसिद्ध है, हजारी का फूल। ये तो ये आप यहीं पे याद कर लो, हजारी प्रसाद द्विवेदी, यहीं पे हिंट के साथ, या फिर ट्रिक बोल लो इसे आप, यहीं पे याद कर लो। आगे चलते हैं। निम्न में से महादेवी वर्मा द्वारा लिखित रेखाचित्र कौन सा है? अब ये पूछ लिया है रेखाचित्र कौन सा है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है अतीत के चलचित्र। एकदम आसान था, आपने पढ़ा भी होगा। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास प्रेमचंद्र द्वारा रचित नहीं है? अब ये पूछ लिया है नहीं, तो अब अच्छे से क्वेश्चन को पढ़ना आप। देखिए इसका जो राइट आंसर है ये है राग दरबारी। ये एकदम इनने नहीं लिखा है, बाकी रंगभूमि इनने लिखा है, कर्मभूमि और गबन ये तीनों याद कर लो फिलहाल आप, ये तीनों हैं प्रेमचंद जी द्वारा रचित। अब चलते हैं आगे। अब आज का जो फ्रेंड्स ये है हमारा लास्ट क्वेश्चन, नमक कहानी की लेखिका कौन है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वह है ऑप्शन नंबर डी, रजिया सज्जाद जहीर। सॉरी फ्रेंड। तो फ्रेंड्स आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एकदम फ्री में। डेली यहाँ पर टॉपिक वाइज हम प्रैक्टिस सेट आपके लिए ला रहे हैं, ये आपके लिए एग्जाम में 110% लाभदायक होने ही है। जब ये सीरीज़ ख़त्म होगी उसके बाद आप खुद बोलोगे यार हाँ इनसे हमें काफ़ी हेल्प हुई है, क्योंकि फ्रेंड्स आपको पता है 100 डेज़ का टाइम आपके पास भी है, हमारे पास भी है, इसके बीच में सिलेबस कंप्लीट करना है। और अब आप ऐसा तो है नहीं कि अब आप चीज़ों को पढ़ोगे ज़्यादा, तो आप जो है प्रैक्टिस सेट ही लगाइए, एमसीक्यू ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यू कवर कीजिए, उससे जो है आपका सिलेबस जल्दी कवर हो जाएगा। वरना आप इसी में लगे रह जाओगे, यार मैंने ये नहीं पढ़ा, मैंने ये नहीं पढ़ा। अब एमसीक्यू में क्या है, आपका सब कुछ यहाँ पर कवर होते जाएगा। और ऐसा नहीं है कि इस टॉपिक से हम कम एमसीक्यूज़ लाए हैं, ये लगभग जो भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं हम उनको यहाँ पर कवर कर रहे हैं। अब जो नेक्स्ट वीडियो होगी फ्रेंड्स उसमें हम जानेंगे जो हमारे जनसंचार पत्रिका एवं जो शासकीय पत्र, अर्ध शासकीय पत्र जो भी हैं उनके लिए हम टोटल आपके लिए सारे एमसीक्यूज़ यहाँ पर लेकर आने वाले हैं, जिससे आपको काफ़ी हेल्प मिल जाएगी। और इसमें हम फ्रेंड जो है वन लाइनर्स भी लेकर आएंगे। अब जो ये पत्र व्यवहार से संबंधित जो भी क्वेश्चन है उसमें हम वन लाइनर्स को डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स आई होप वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।